वाराणसी के लिए 2 एलिवेटेड कॉरिडोर को मंजूरी मिली है। 46 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर बनेगा, ये बात कैबिनेट में मंजूरी मिली है। इस पर 4 साल में ये कॉरिडोर पूरा होगा, इसका निर्माण किया जाएगा पूरा। सेमिकॉन 2.0 मिशन को भी मंजूरी मिली है। तो केंद्रीय कैबिनेट के ये बड़े फैसले, 7 बड़े फैसले केंद्रीय कैबिनेट के, जिसमें वाराणसी में नया इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित होगा। तो गंगा कॉरिडोर और वरुणा कॉरिडोर को इसमें मंजूरी मिल गई है। एलिवेटेड दोनों कॉरिडोर बनेंगे। 7 बड़े फैसले इस कैबिनेट ने लिए हैं। वाराणसी में नया इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित होगा। सेमिकॉन 2.0 मिशन को भी मंजूरी मिली है। 2 एलिवेटेड कॉरिडोर को मंजूरी मिली है। 46 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर बनेगा। 4 साल में कॉरिडोर का निर्माण पूरा होगा, ये तय किया गया है इस कैबिनेट की बैठक में। सेमिकॉन 2.0 मिशन को भी इसमें मंजूरी मिली है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी बिमलेंद्र राय जुड़ गए हैं। बिमलेंद्र जी, 2 कॉरिडोर मिल गए हैं बनारस को, और देखा जाए तो तकरीबन 25,000 करोड़ की योजनाएं, 25,000 करोड़ की सौगात तकरीबन मिली है बनारस को। कहां से कहां तक का ये कॉरिडोर होगा और किस तरह से इसका काम कब से शुरू हो जाएगा? अंकित, आपको बताऊं कि ये जो गंगा एलिवेटेड रोड है और वरुणा एलिवेटेड रोड है, इस रोड के बारे में भारत एक्सप्रेस ने आज से 20 दिन पहले समाचार को दिखलाया था, और इस समाचार पे आज जो है केंद्रीय कमेटी ने मुहर लगा दिया है। अब निश्चित ही वाराणसी की एक विकास की गाथा में जो ये आज प्रोजेक्ट पास हुआ है, यह निश्चित ही एक बहुत अहम मील साबित होगा। 89 किलोमीटर का ये पूरा एलिवेटेड रोड होगा, जिसमें गंगा कॉरिडोर और वरुणा कॉरिडोर है। अगर सब मिला के अगर बात करते हैं तो यह जो है वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ तथा गोरखपुर को सीधे सीधे जोड़ने वाला जो ये रोड मिल रहा है, निश्चित ही इससे वाराणसी के लोगों को एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी। कारण कि अभी तक जो है रामनगर से वाराणसी पहुंचने में लोगों को लगभग 50 मिनट लग जाता था, और उसके बाद तब लोग गंतव्य की तरफ जाते थे। लेकिन इस कॉरिडोर के बाद लगभग गंतव्य के लिए रवाना हो सकते हैं, और जिसमें उनको शहर के अंदर नहीं आना पड़ेगा। सब मिला के अगर बात करते हैं तो यह जो योजना आई है, यह योजना पहले से वरुणा कॉरिडोर था, लेकिन सीमित दायरे में था। अब इसको विस्तृत रूप जो दिया गया है केंद्रीय प्रोजेक्ट के द्वारा, यह निश्चित वाराणसी के लोगों के लिए एक बड़ी सौगात है। और यह 89 किलोमीटर का जो बाबा काशी विश्वनाथ का जहाँ दर्शन करने में लगभग 15 करोड़ से ज्यादा लोग प्रति वर्ष इस समय बनारस में आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो वाराणसी का जो एम्स कहा जाता है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू अस्पताल, ये सबसे ज्यादा दुश्वारियों का इलाका होता है, जहां पेशेंट जो है घंटों घंटों जाम में फंसे रहते हैं, क्योंकि बिहार से भी लोग आते हैं। तो इसके कारण से ये जो चलिए विमलेंद्र जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। फिलहाल सुना देते हैं अश्विनी वैष्णव ने क्या कुछ कहा है इस बजट को लेकर, इस बैठक को लेकर, इस कैबिनेट के फैसले को लेकर। बनारस काशी को देखें, काशी में हर साल करीब करीब 15 करोड़ 15 करोड़ टूरिस्ट आ रहे हैं काशी में। नेशनल, इंटरनेशनल, बहुत बड़ी संख्या है। और ये इतना तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि भारत की विरासत के प्रति जो प्रधानमंत्री जी ने एक नया एक जो स्वाभिमान जगाया है, उस स्वाभिमान के कारण लोग आते हैं। आज काशी में हर तरीके से देश विदेश से लोग आ रहे हैं। तो काशी में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट का काम बहुत हुआ है। एक नेक्स्ट लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो करना है, वो आज 2 अप्रूवल हुए बड़े। पहला है वरुणा नदी के किनारे किनारे कंप्लीट 6 लेन और 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर। ये वरुणा एक्सप्रेसवे का कंप्लीट रूट मैप। ये हम देखेंगे गंगा जी इधर, ये गंगा जी, वरुणा नदी कंप्लीट जैसे उनका पाथ है वरुणा नदी का, उसी के साथ साथ पूरा एक एलिवेटेड कॉरिडोर। क्योंकि शहर के अंदर अब रोड्स को एक्सपैंड करना मुश्किल हो जाता है। तो विमलेंद्र जी, अभी हमने सुना किस तरह से अश्विनी वैष्णव बता रहे थे कि वरुणा नदी के किनारे किनारे ये कॉरिडोर बनेगा, और गंगा के किनारे जो एलिवेटेड कॉरिडोर बनना है, इस पे कौन कौन से मुख्य इलाके हैं जो इससे प्रभावित होंगे या जहां से ये एलिवेटेड कॉरिडोर बनेगा? देखिए, पहले ही बता दिया गया था कि वरुणा और जो ये गंगा एलिवेटेड रोड बन रहा है, इसमें रामनगर का इलाका जो है, वाराणसी का रामनगर इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है। लगभग 43 गांव को पूरा जोड़ा गया है, और उसमें गंगा कॉरिडोर और वरुणा कॉरिडोर को देखते हुए काफी क्षेत्र में रामनगर, निजाबाद, पड़ाव होते हुए फिर आप शहर में अगर जुड़ते हैं तो वरुणा नदी के किनारे हुकुलगंज, शिवपुर,
भोजूबिद इलाका होते हुए बाबतपुर एयरपोर्ट, जो लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, यहाँ तक के इलाके प्रभावित हो रहे हैं और 43 गांव के लगभग 500 से ज्यादा जगहों को जो है अधिग्रहित करने का जो शासन जो है आज से चालू कर रहा है। और सबसे बड़ी एक और बात बता दूं कि आज जो वाराणसी के मंडलायुक्त एस राजलिंगम और जो संस्था है जो बनाने वाली नाही, इसके संग आज 5:30 बजे एक अहम बैठक होगी। उसके बाद 6:30 बजे आज मीडिया को ब्रीफ करके बताएंगे और ये उम्मीद लगाया जा रहा है कि ये सावन माह के पहले दिन से इस कार्य का जो विधिवत शुभारंभ कर दिया जाएगा। और इससे सबसे बड़ी राहत जो मिलने वाली है वह है बाहर के लोगों को, जो सोनभद्र से आते थे उनको बिहार जाना होता था, जो सोनभद्र से आते थे उनको लखनऊ जाना होता था या एयरपोर्ट जाना होता था, उन्हें लगभग अपने स्थान सोनभद्र से 6 से 7 घंटा पहले निकलना पड़ता था। और इसके कारण क्योंकि वाराणसी शहर के अंदर उनको घंटों लग जाता था शहर पार करने में, लेकिन अब इस योजना के बाद जो है वाराणसी प्रयागराज, वाराणसी सोनभद्र, वाराणसी लखनऊ, ये जो है और वाराणसी गोरखपुर, इसके लिए आम लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। 20 से 25 मिनट लगेगा शहर के बाहर और शहर पार करने में। तो यह योजना निश्चित ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बड़ी सोच है और यह सोच जो है आने वाले समयों में काशी को एक उपहार मिलेगा। काशी निश्चित ही इससे अपने को बड़ी राहत महसूस करेगी कि क्योंकि काशी, चलिए बिल्कुल भीमरेन जी, बड़ी सौगात काशी को मिली है कैबिनेट के माध्यम से। अब जिस तरह से 4 साल का एक समय निर्धारित किया गया है इस एलिवेटेड कॉरिडोर को पूरा करने के लिए, अब कॉरिडोर पूरा होगा उसके बाद देखने वाली बात यही है कि कितनी राहत वहां के लोगों को मिलती है और आने जाने वाले पर्यटकों को इससे कितनी राहत मिलती है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद आपका।